दोस्तों, पत्थरों की ये नक्काशी न ताजमहल के भीतरी दीवारों की है और न ही रोमन या फ्रेंच कलाकृतियों की। जानेंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और नहीं जानेंगे तो अपने ही देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से अनजान रह जाएंगे। चंद साल पहले तक भारत की खूबसूरत इमारतों और स्मारकों का जिक्र आते ही हमारे सामने ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले की तस्वीरें उभरती थीं। ऐसा इसलिए होता था कि कभी सोने की चिड़िया रहे, इस देश की प्राचीन और अमूल्य धरोहरों को दुनिया के सामने ही नहीं आने दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों की अद्भुत नक्काशी को कभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह तो कभी अश्लील बताकर पर्यटन मानचित्र पर उभरने ही नहीं दिया गया। इसके बावजूद अजंता की गुफाओं से लेकर कोणार्क और खजुराहो की मूर्तियों पर दुनिया लहालोट होती आई है। 1 दर्जन से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को तो यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। अमेरिका से यूरोप तक के रिसर्चर और विद्वान मानते हैं कि पत्थरों पर नक्काशी के मामले में भारत का कोई सानी नहीं है। पिछले दिनों राम मंदिर के पत्थरों पर नक्काशी देश और दुनिया में छाई रही और आखिरकार जब रामलला की अद्भुत मूर्ति दुनिया के सामने आई तो अरुण योगीराज जैसे शिल्पकारों की महान पीढ़ियों का इतिहास भी सामने आया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शिखर वार्ता हो या फिर G20 में कोणार्क झील के सामने दुनिया भर के नेताओं का स्वागत, हाल के वर्षों में एक अच्छी बात यह हुई है कि दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भारत की ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्राचीन मंदिरों पर देश और दुनिया का नए सिरे से ध्यान गया है। आइए आपको पत्थरों पर की गई कुछ ऐसी ही अद्भुत नक्काशी दिखाते हैं जिनका लोहा दुनिया भी मानती है और सबसे आधुनिक कहे जाने वाले देशों के पर्यटक भी इन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। ये है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर की भीतरी छत पर की गई नक्काशी। 12वीं सदी के इस जैन मंदिर की संगमरमर की नक्काशी देख दुनिया भर के कलाप्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही अद्भुत नक्काशी आपको बीकानेर के करणी माता मंदिर में भी देखने को मिल जाएगी। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल प्रदेश का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। यह भारत का सबसे प्राचीन किला था जिसका जिक्र सिकंदर की लड़ाइयों से जुड़े शिलालेखों में भी मिलता है। यह किला तो 100 साल पहले एक भूकंप में ध्वस्त हो गया, लेकिन इसके भीतर मंदिरों पर सुंदर नक्काशी आज भी दुनिया का ध्यान खींचती है। महाबलीपुरम भी मानव इतिहास की सबसे प्राचीन कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ महिषासुरमर्दिनी गुफा से लेकर कई अवशेष प्राचीन कला और नक्काशी की अद्भुत मिसालें हैं। कर्नाटक में बेलूर से 16 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित 10वीं सदी का होयसलेश्वर मंदिर की मूर्तियां भी कलात्मकता के लिहाज से बेजोड़ मानी जाती हैं। कर्नाटक के ही हम्पी में विट्ठल मंदिर का शिलारथ भी हमारे शिल्पियों की चमत्कारिक कल्पना और कौशल का मूर्त रूप है। भारत सरकार ने अब इसे 50 रुपए के नोट पर भी छाप दिया है। अजंता की गुफाओं का महत्व इसलिए है कि इसकी मूर्तियां भारत ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। इन मूर्तियों को देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि तब छेनी हथौड़े से इतनी बारीक नक्काशी की जा सकती थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इंसानी कल्पना और उन्हें मूर्त रूप देने की क्षमता का अनुपम उदाहरण है। इन मूर्तियों को कामुक और अश्लील बताकर वर्षों तक दबाया छुपाया गया और विदेशी हमलावरों ने न जाने कितनी मूर्तियां पहले ही तोड़ डाली थी। लेकिन असल में यह हमारी उन्नत सभ्यता और दर्शन को दर्शाती हैं, जहां काम को मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक माना जाता है। खजुराहो की मूर्तियों के साथ भी यही नजरिया रहा है। हमलावरों से जो भी मूर्तियां बच पाईं, आज उन्होंने इस जगह को दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में शुमार करा दिया है। इन मूर्तियों के चेहरों को गौर से देखेंगे तो आपको कामुकता नहीं, एक अलौकिक भाव भंगिमा नजर आएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत में अनेक मंदिर और स्मारक हैं जिनकी कलात्मकता अतुलनीय है और हमारे गौरवशाली इतिहास की निशानी है। उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी मौका मिला तो इनका साक्षात दर्शन करेंगे। आपसे गुजारिश है कि कुछ ऐसे ही प्राचीन मंदिरों या मूर्तियों का नाम बताएं जिन्हें आपने प्रत्यक्ष देखा हो और आपको अद्भुत लगी हो।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।